मंत्री रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का इटारसी में हुआ भव्य स्वागत। मंडी के विकास और आय वृद्धि के लिए व्यापारी संगठन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा 6 सूत्रीय सुझाव पत्र। धूप छांव के बाद बारिश की बूंदों से बरसी राहत। साइकिल दुकान संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में संगठन सृजन अभियान पर मंथन। बीएससी और सीएससी की काउंसलिंग पर रोक लगाने शिक्षक संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज टॉकीज कंचन होटल तिराहा 6 से 14 अगस्त तक पूरी तरह रहेगा बंद। बड़ा हादसा टला, पंचवेली एक्सप्रेस के एसी कोच में सुलग उठा पैनल बॉक्स, मची भगदड़, 1 घंटे जंगल में खड़ी रही ट्रेन। और अब बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज मंडी परिसर में बुधवार को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने की पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से सीधे प्रसारण के जरिए किसानों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि एवं प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों पर गोलियां चलवाई जाती थी, जबकि भाजपा सरकार किसानों को गले लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को एक लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से जुड़कर किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और शासन की जनकल्याणकारी नीतियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने कृषि एवं किसानों से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों, मृदा स्वास्थ्य और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी सुरेश कुमार पटेल, विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा इटारसी, ठाकुर विजयपाल सिंह सोहागपुर, ठाकुरदास नागवंशी पिपरिया, प्रेमशंकर वर्मा शिवनी मालवा, नगरपालिका अध्यक्ष नीतू यादव, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, कलेक्टर सोमेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थौटा और संयुक्त संचालक कृषि रविकांत सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने किया तथा आभार प्रदर्शन संयुक्त संचालक कृषि रविकांत सिंह ने व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान, व्यापारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मैं आज के इस अवसर पर कृषि कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए सिंचाई में भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। कृषि यंत्रों का, आधुनिक खेती का, प्राकृतिक खेती का, ऐसे कई सत्र अभी आपने संपन्न किए होंगे दिन भर अलग अलग प्रकार से। वो कृषि का रोड मैप भी हुआ होगा। हमारे मंत्री जी वहाँ मौजूद है। संभाग केंद्र पर हमने ये प्रयास किया है कि हमारे हर संभाग पर और संभाग के बाद जिलों पर, तो आज आपके जिले का होते होते संभाग का आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन इरिगेशन में हमको फलोत्पादन में भी आगे बढ़ना है और बड़ी संभावना है हमारे नरसिंहपुर जिले नर्मदापुरम जिले में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बलबूते पर बहुत सारे अपने अलग अलग दर्द समझा जाता है। जहाँ किसानों को गले सरकार लगाती है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश और वो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करिए, एक वो समय था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। अगर किसान अपना अधिकार मांगने सड़कों पर उतरा तो उसको छाती पर गोलियां खाना पड़ी थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। किसान अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर आया तो सरकार ने गले लगाया, गले में हार भी पहनाया और मूंग की खरीद भी सुनिश्चित की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही कि लगातार किसान के लिए पहले केवल 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था 2014 में किसान और खेती के लिए। आज 1,37,000 करोड़ का बजट देश के अंदर दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश में
भी इसकी बाढ़ आ गई, 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आंकड़े बहुत सारे, लेकिन आज हमको माननीय भाई साहब को सुनना है, तो मैं केवल इतना कहूंगा, ये बोल प्रदेश मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके साधन के लिए और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। विगत 25 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयत्नों से न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली की व्यवस्था भी बढ़ी है और 3 फसल लेने में हमारे क्षेत्र के किसान वर्ष के रूप में मनाने का काम किया है और निरंतर किसान की उन्नति प्रगति कैसे हो उसकी चिंता निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी आप सबके बीच में कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी निरंतर किसानों की चिंता करते हैं। किसान की आय 2 गुना कैसे हो उस पर भी निर्भर निरंतर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी आप सबकी चिंता करते हुए आज हमारे किसानों की उन्नति प्रगति के लिए रास्ता खोलने का 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, निरंतर किसानों की आय में, किसानों के उपकरण में, हर क्षेत्र में कैसे किसान हमारा समृद्ध हो, कैसे उसका विकास हो, कैसे हमारी खेती तकनीक के द्वारा की जाए, ऐसे निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। पूरे प्रदेश में 11वां कार्यक्रम है और इस प्रकार के 55 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। आपको सबको पूर्व में ये जानकारी दी है पहले वक्ताओं ने, और आप सब भी जानते ही हैं किसान बंधु की हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। और इसे अभी हम यहाँ गए थे तो वहाँ रोटोवेटर भी खड़ा है और सुपर सीडर भी खड़ा है। तो सुपर सीडर इस समय बहुत बढ़िया है, जो हमारी नरवाई को भी ठीक कर सकता है, वो उसका भुसाई बना देता है और हमको दिक्कत नहीं जाती। तो हमको तो ये कृषि बलराम उत्सव में जो देखने को मिला, मैं इसी पे ही बोल सकता हूँ और पुनः लंबा समय हो जाएगा। तो हमारा नर्मदापुरम जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के निवास पर स्वागत किया गया। कृषि उपज मंडी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुधा राजेंद्र अग्रवाल के निज निवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और अग्रवाल परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोलबाजी के साथ प्रभारी मंत्री का जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आत्मीय अभिनंदन किया। दिग्गजों की मौजूदगी इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक विजयपाल सिंह, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला और नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव सहित अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वागत के उपरांत अग्रवाल परिवार द्वारा प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, सभी विधायक गणों और भाजपा जिला अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिले के प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, स्थानीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने माता मंदिर हॉस्पिटल पहुंचकर दिवंगत डॉक्टर अरविंद सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर एमजीएम कॉलेज जनभागीदारी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौधरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इटारसी के पास पोला पत्थर रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन के B2 AC कोच के इलेक्ट्रॉनिक पैनल बॉक्स में अचानक भीषण धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरा कोच धुएं से भर गया और फायर अलार्म बजने लगा। यात्रियों में चीख पुकार व अफरा तफरी मच गई। सांस लेने में हो रही गंभीर परेशानी के बीच यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सुबह करीब 3:45 बजे एक महिला यात्री ने बाथरूम के पास से धुआं निकलता देखा और तुरंत अन्य यात्रियों को व रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को पोला पत्थर स्टेशन पर रोका गया। यात्रियों के अनुसार धुएं के दबाव और तकनीकी खराबी के कारण कोच का एक मुख्य दरवाज़ा लॉक हो गया था। आनन फानन में यात्रियों को दूसरे दरवाजे से नीचे उतरना पड़ा। इस जल्दबाजी में कई यात्रियों का सामान कोच के अंदर ही छूट गया। 1 घंटे तक जंगल में खड़ी रही ट्रेन। सुरक्षा कारणों और तकनीकी जांच के चलते ट्रेन लगभग 1 घंटे तक सुनसान जंगल के बीच खड़ी रही। बाद में प्रभावित कोच को अलग कर यात्रियों को अन्य कोचों में शिफ्ट किया गया और ट्रेन को इटारसी जंक्शन पर लाया गया। गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन रोक ली गई, अन्यथा कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
रेलवे के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। हम लोग B2 में सफ़र कर रहे थे। एक्चुअली रात को 3:30-4 बजे समथिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी क्योंकि धुआं निकलने लगा था, सफोकेशन हो रहा था लोगों को। तो इमीडिएटली वहीं वहाँ ट्रेन रुकी और जंगल एरिया था पूरा। वहाँ जैसे तैसे करके बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद फिर गार्ड वगैरह आके उन्होंने उस पूरा बोगी को खाली करा दिया। तो खाली कराने के बाद में उनके 2 गार्ड्स उसमें बिठा के और दूसरों को सब B1 वगैरह इधर उधर एडजस्ट करके वो धीरे धीरे गोला पत्थर लाए और देन उसके बाद में इटारसी लाए। इटारसी में B2 का पूरी बोगी चेंज कर दी है। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा सर्व यादव समाज की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष R.K. यादव ने बताया कि यह बैठक आगामी 9 अगस्त रविवार को दोपहर 4 बजे से सूरजगंज स्थित श्री यादव भवन पर आयोजित की गई है। बैठक में समाज की महिलाएं, पुरुष और युवा वर्ग विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा कंचन होटल के समीप स्थित राजचौकी तिराहे पर RCC सड़क का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य के कारण माल गोदाम गेट क्रमांक 2 से राजचौकी तिराहे तक का मार्ग 6 अगस्त से 14 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कार्यालय ने इस संबंध में नगर प्रशासन व पुलिस को पत्र जारी कर यातायात व्यवस्था बनाने की सूचना दी है। तिराहे के लगभग 30 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े हिस्से में RCC सड़क का निर्माण किया जाना है। गुणवत्ता और जन सुरक्षा के मद्देनजर आवागमन रोका जा रहा है। निर्माण की शुरुआती अवधि में 2 पहिया वाहन भी इस मार्ग से नहीं गुजर सकेंगे। भारी व 4 पहिया वाहन 14 अगस्त तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यदि कार्य तय समय सारणी के अनुसार चला तो लगभग 4 दिन बाद 2 पहिया वाहनों के लिए सीमित आवागमन शुरू करने पर विचार किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने आम नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और निर्माण कार्य में सहयोग की अपील की है। शासकीय हाई स्कूल साकेत में व्हीकल सुता इको क्लब के तत्वावधान में जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर औषधीय पौधों के रोपण एवं निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वावधान में PMC शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सूरजगंज में छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया। शाला प्राचार्य रेमी सिंह की अध्यक्षता में इस आयोजन में विशेषज्ञों एवं अतिथियों ने छात्राओं को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। डॉक्टर KS उपर साइबर ठगी से बचाव के लिए बैंक के मुख्य खाते को मोबाइल से न जोड़ें बल्कि कम राशि वाले खाते को ही UPI मोबाइल बैंकिंग से लिंक करें। बैंक कभी भी फ़ोन पर KYC या जीवन प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं मांगता है। ऐसी कॉल से सतर्क रहें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। बैंक 24 घंटे राशि होल्ड रखता है। व्हाट्सएप पर आने वाली अनजान वीडियो ऑडियो कॉल न उठाएं। VK पटेल राष्ट्रीय हास्य व्यंग कवि कविता लगी लॉटरी आपकी लालच में ना आइयो। अंगूठा इन्हें बताइयो के माध्यम से मुफ्त उपहारों व लॉटरी के झांसे से दूर रहने की सीख दी। मंच द्वारा प्रकाशित सावधान सुरक्षित परिवार साइबर ठगों से रहे होशियार हैंडबिल का वाचन कर छात्राओं में वितरण कराया। संचालन मंच प्रवक्ता राजकुमार दुबे ने तथा आभार प्रदर्शन प्राचार्य रेमी सिंह ने व्यक्त किया। इस अवसर पर अशोक सक्सेना, आशा अग्रवाल, सुरजीत बावेजा, अखिलेश दुबे, रामविलास यादव, ओम प्रकाश तिवारी, हरीश पटेल, विनय सोनिया, महेश मालवीय एवं विनोद दुबे का विशेष योगदान रहा। जबलपुर जोन के रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न लंबी समस्याओं और मांगों के त्वरित निराकरण के लिए महामंत्री अशोक शर्मा ने महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान कर्मचारियों के हित से जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की गई। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समय रहते रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो संगठन चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति या व्यवधान की समस्त जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने जाने के बाद भोपाल मंडल के पदाधिकारियों ने भी रेल कर्मियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। भोपाल मंडल अध्यक्ष RK शर्मा, सचिव कमलेश परिहार एवं सहायक महामंत्री बिल्लू शर्मा ने संयुक्त रूप से समस्त रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने का समय आ गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि रेल प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ कर्मचारियों को संगठित होकर आवाज़ उठानी होगी और अपने हक के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। जिले में 6 जुलाई को ब्लॉक एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर BRC और CSE रिक्त पदों पर होने वाले काउंसलिंग को नियम विरुद्ध बताते हुए विभिन्न शिक्षक संघों ने रोक लगाने की मांग की। ट्राइबल फेयरफेल टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुषमा मौर्य, राज्य शिक्षक संघ की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मोनिका जोशी, जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर तथा समग्र शिक्षक संघ के
प्रदेश महामंत्री जेपी शुक्ला एवं पदाधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, डीईओ, डीपीसी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षक नेताओं ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रतियुक्ति की अवधि अधिकतम 4 वर्ष होती है। इसके बाद कर्मचारी को मूल संस्था में वापस भेजा जाना चाहिए। आरोप है कि जिले में कई बीएसी और सीएसी पिछले 15-16 वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं। इस बार भी बिना लिखित आदेश के केवल मौखिक निर्देशों के आधार पर काउंसलिंग कराई जा रही है। अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वास्तविक रिक्त पदों की सूची पुनः जारी की जाए। नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर काउंसलिंग कराई जाए। उच्च पद प्रभार प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को भी इस काउंसलिंग में आवेदन करने पर अवसर दिया जाए। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों की अनदेखी कर काउंसलिंग कराई गई तो वे उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। मुस्कान बालिका गृह में रह रही एक नाबालिग गर्भवती बालिका ने श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की देखरेख में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। संस्था में हाल ही में ये दूसरा मामला है। लगभग 5 दिन पूर्व विदिशा जिले से संरक्षण में आई एक अन्य नाबालिग बालिका ने भी इसी अस्पताल में बालक को जन्म दिया था। बुधवार को विदिशा थाना पुलिस की टीम इटारसी पहुंची और संबंधित प्रकरण की वैधानिक जांच के तहत केवल विदिशा निवासी नाबालिग बालिका और उसके नवजात शिशु के डीएनए सैंपल प्राप्त किए। मुस्कान बालिका गृह प्रबंधन द्वारा दोनों नाबालिग माताओं और उनके नवजात शिशुओं के पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सक्षम अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर संस्था आवश्यक कदम उठा रही है। इंदिरा भवन नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के ए कैटेगरी के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें नर्मदापुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे ने भी सहभागिता की। नर्मदापुरम जिले को संगठन स्तर पर ए कैटेगरी में रखा गया है। बैठक में बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को नए सिरे से मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने पर विस्तृत चर्चा हुई। सीईसी एवं पीईसी चुनाव समितियों में जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर सहमति बनी। संगठन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों व प्रकोष्ठों का नए सिरे से गठन होगा, जिसके लिए जिला अध्यक्ष का अनुमोदन अनिवार्य रहेगा। जिले में 15 अक्टूबर तक BLO 2 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव और बूथ स्तर तक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा करना है जो जनता के मुद्दों पर मजबूती से आवाज़ उठा सके। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कल 4 अगस्त को इंदिरा भवन नई दिल्ली में करीब 40 जिलाध्यक्ष जो A-B कैटेगरी में है उनको बुला के मीटिंग हुई थी। और वो मीटिंग हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री हरीश चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, CLP के लीडर उमंग सिंघार जी और हमारे जो मध्य प्रदेश की सह प्रभारी हैं सुश्री उषा नायडू जी, रणविजय जी की और भी सचिव थे, उनकी उपस्थिति में हुई। और मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि अभी तक हमारा नर्मदापुरम जिला जो है वो टॉप में चल रहा है। और हम लोगों को पार्टी और द्वारा और केसी वेणुगोपाल द्वारा जी जो बताया गया कि अब जो भी CEC की मीटिंग, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हो या प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हो, उसमें जिलाध्यक्षों की भी सहभागिता होगी और उनको उस कमेटी में बिठा के उनके विचार सुने जाएंगे और उनके सामने निर्णय होंगे। और हम लोगों को ये बोला गया है कि ग्राम पंचायत कमेटियाँ और वार्ड कमेटियाँ 10 अगस्त तक बनाकर आपको सबमिट करना है। और इसके बाद हम लोग BLA 2 का एक 15 अक्टूबर के पहले एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। अब जिले में कांग्रेस केवल चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी और जीत के आएगी, जैसा दतिया में अभी हुआ। मालवीगंज स्थित साइकिल दुकान संचालक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला करने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को शहर में पैदल जुलूस निकाला, जहां आरोपियों से नारे लगवाए गए, चाकू चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हमला स्कूली समय की पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया। नीरज उर्फ आशु पिता चंद्रभान उम्र 19 वर्ष निवासी बूढ़ी माता मंदिर के पास इटारसी श्याम उर्फ साहिल भाट पिता उत्तम भाट उम्र 21 वर्ष निवासी जुगी बस्ती न्यास कॉलोनी और मयंक भाट मोहनलाल भाट उम्र 22 वर्ष निवासी भाट मोहल्ला इटारसी
आरोपियों के मन से कानून का खौफ पैदा करने और आम जनता से सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मालवीगंज से साइकिल दुकान संचालक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला करने वाले 3 छात्र आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी बाप है, चाकू चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, चाकू चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, चाकू चलाना पाप है, पुलिस चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, चाकू 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 चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हमारी बाप है, चाकू चलाना पाप है, पुलिस 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 हमारी बाप है। 4 दिन में दोपहर बाद बारिश की बूंदों ने गर्मी से राहत दी है। सुबह से शाम 4:30 बजे तक बारिश के कोई असर नहीं थे। बारिश की बूंदों से पूर्व आसमान पर छाए बादलों ने बारिश की उम्मीद जगा दी थी। हालांकि विगत 4 दिनों में मौसम धूप छांव वाला रहा, लेकिन बादलों ने हर रोज निराश किया। इस वर्ष मौसम विभाग के अनुसार मानसून इसी तरह से अटक कर चलने वाला है। मध्य प्रदेश के साथ ही नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बारिश का अभाव बना हुआ है। अब तक मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले से विगत वर्ष की तुलना में आधी बारिश भी नहीं हुई है और तवा बांध का पेट काफ़ी खाली है। यही हाल रहा तो आगामी सीजन में फसलों को पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तवा बांध की कुल जल भराव क्षमता 1166 फीट है और वर्तमान में इसमें महज 1128 फीट ही पानी है, जो काफ़ी कम है। वर्तमान में जिले की वर्षा करीब 390 मिलीमीटर है, जबकि पिछले वर्ष अब तक 890 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी थी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी में जिला स्तरीय कराटे, वुशु, वेटलिफ्टिंग एवं विकासखंड स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिताएं हुई। मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र राजपूत रहे तथा अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि अशोक मालवीय ने की। प्रतियोगिता की संयोजक श्रीमती सपना गिरधारी ने बताया कि 14, 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग में आयोजित इन स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ी आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में नर्मदापुरम जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन,
प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज मंडी इटारसी में बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के दौरान व्यापारी संगठन ने नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह को एक 6 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपा। इस अवसर पर मंच पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, विधायक विजयपाल सिंह, विधायक प्रेमशंकर वर्मा एवं विधायक ठाकुरदास नागवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। व्यापारियों ने यह सुझाव कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और मंडी की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिए। मंडी में व्यापारिक सुगमता के लिए 20 टन क्षमता का एक और नवीन इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा शीघ्र लगाया जाए। उपज के सुरक्षित भंडारण और थप्पी लगाने के लिए व्यापारियों को अस्थायी शेड आवंटित किए जाएं। मंडी शेड में व्यापारियों को ऑफिस कम गोदाम हेतु लीज पर अस्थायी जगह मिले, जिससे कृषकों को तत्काल भुगतान, बारदाना, सुतली व तोल काटे सुरक्षित रखे जा सके। जब ई पोर्टल पर 24 घंटे क्रय विक्रय का ब्यौरा उपलब्ध रहता है, तब अलग से पाक्षिक रिपोर्ट और वार्षिक विवरणी जमा करने की अनिवार्यता खत्म की जाए। मंडी परिसर में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु हाई डायमेंशन CCTV कैमरे लगाए जाएं। सरकारी वेयरहाउस की तर्ज पर ई पोर्टल में 2% तक नमी व सुखद संशोधन की सुविधा प्रदान की जाए। सुझाव पत्र सौंपने के दौरान व्यापारी संगठन के वरिष्ठ व्यापारी अनिल राठी, अक्कू ओसवाल, हिमांशु बाबू अग्रवाल, अनिल मित्तल, वैभव शर्मा, दीपक मालवीय, गुड्डा अग्रवाल, आशीष दुबे, अशोक शर्मा एवं मनोज रामजी लाल अग्रवाल सहित अन्य सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दस्तक अभियान एवं विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र में मां बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती व धात्री माताओं के साथ घर की बुजुर्ग महिलाओं, दादी, नानी, बुआ, मौसी को शिशु के मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर लालन पालन और स्तनपान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लाडली लक्ष्मी बालिकाओं द्वारा वार्ड में वृक्षारोपण भी किया गया। आशा कार्यकर्ता विनम लोवंशी ने बताया कि जन्म के पहले घंटे के भीतर कराया गया स्तनपान शिशु के लिए पहला टीका है, जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आंखों की रोशनी और रतौंधी से बचाव के लिए विटामिन ई को बच्चों का सुरक्षित कवच बताया गया है। यह कसरत निमोनिया और दस्त के खतरे को कम करता है। दस्त नियंत्रण के लिए माताओं को ORS और जिंक की गोलियों का वितरण कर उनके उपयोग की विधि समझाई गई। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार आयरन सिरप देने हेतु दवा का वितरण किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा गौर ने हर माह बच्चों का वजन और हाइट मापने का महत्व बताया। उन्होंने बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आहार में विविधता लाते हुए तिरंगा भोजन शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सहायिका उषा रेकवार व अंजलि गोठे ने महिलाओं को स्वच्छता अपनाने और बच्चे को नियमित आंगनवाड़ी भेजने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में आशा कार्यकर्ता विनम लोवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा गौर, सहायिका उषा रेकवार, अंजलि गोठे सहित वार्ड की महिलाएं व बच्चे उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने संसद के मानसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इटारसी जंक्शन पर स्थित पुराने रेलवे माल गोदाम को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है
जिसके मास्टर प्लान में स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार हेतु पुराने माल गोदाम को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना तय हुआ था। माल गोदाम अपनी पुरानी जगह पर बने रहने के कारण न केवल प्लेटफॉर्म विस्तार के कार्यों में अत्यधिक देरी हो रही है, बल्कि यात्रियों के आवागमन में भारी बाधा आ रही है। जब तक यह पुराना ढांचा पूरी तरह स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक स्टेशन के पुनर्विकास का मुख्य कार्य गति नहीं पकड़ पाएगा। सांसद ने सरकार से व्यापक जनहित में मांग की है कि इटारसी जंक्शन के इस पुराने रेल माल गोदाम को अविलंब चिन्हित नई जगह पर शिफ्ट करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। मैं मध्य प्रदेश के मां नर्मदा मैया के तट नर्मदापुरम जिले से आती हूं। मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इटारसी जंक्शन की एक गंभीर प्रशासनिक एवं विकासात्मक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय महोदय जी, इटारसी जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इस मास्टर प्लान के तहत स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए परिसर में स्थित पुराने रेल माल गोदाम को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना तय हुआ था, परंतु यह माल गोदाम अभी तक अपनी पुरानी जगह से नहीं हटाया जा सका है। इसके यहीं बने रहने से न केवल प्लेटफार्म के विस्तार के कार्यों में अत्यधिक देरी हो रही है, बल्कि यात्रियों के आवागमन में भी भारी बाधा आ रही है। जब तक यह पुराना ढांचा पूरी तरह स्थानांतरित नहीं होगा, तब तक पुनर्विकास का मुख्य कार्य गति नहीं पकड़ पाएगा। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करती हूं कि इस व्यापक जनहित में हमारी सरकार से मांग है कि इटारसी जंक्शन के इस पुराने रेल माल गोदाम को अविलंब चिन्हित नई जगह पर शिफ्ट करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। धन्यवाद। शहर के व्यस्त सराफा बाजार स्थित भोला ज्वेलर्स में बुधवार दोपहर सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। दुकान संचालक के घर खाना खाने जाने के दौरान बुर्का पहने एक अज्ञात महिला ने दुकान में घुसकर करीब 3.5 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण पार कर दिए। दिन दहाड़ी हुई इस चोरी से सराफा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। चोरी की यह वारदात दोपहर 3 से 3:20 बजे के बीच की बताई जा रही है। दुकान संचालक प्रदीप भोला रोज दुकान पर ही भोजन करते थे, लेकिन बुधवार को जब वे दोपहर 3 बजे घर खाना खाने गए तो वे इसी सूनीपन का फायदा उठाकर बुर्के में आई एक अज्ञात महिला दुकान के अंदर घुस गई। शातिर महिला दुकान से 6 सोने के मंगलसूत्र और 6 सोने के टॉप्स कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए समेट कर रफू चक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलने पर देर शाम उप निरीक्षक विपिन पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक बुर्का पहने अज्ञात महिला संदिग्ध अवस्था में दुकान के अंदर दाखिल होती हुई साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर अज्ञात महिला की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मेरा नाम प्रदीप भोला है। मैं दिन को खाना खाने 3 बजे के आसपास गया था। सामने वाले को बोल गया था कि दुकान का ध्यान रख, सराफे की दुकान है मेरी। सामने वाले को बोल गया था ध्यान रखना। मेरे लौट के आया तो मेरे को डेस्क खोला, मेरा आधे घंटे बाद ध्यान दिया मैंने 1 घंटे बाद कि डेस्क खोला हुआ है। तो मैंने क्यों खोला, तो मैंने एकदम देखा कि ये ट्रेन नहीं है मेरी। तो मैंने उसको बुलाया जिसको मैं बोल के गया था कि ध्यान रखना। उसको बुलाया तो बोले कोई महिला आई थी, बस 20 से 25 ग्राम समथिंग। दुकान के टॉप से 6 जोड़ी 6 मंगलसूत्र हैं और कीमत होगी 3-3.5 लाख रुपये, 3 लाख के आसपास। हाँ, सीसीटीवी चेक हो रहे हैं इस समय। रोटरी क्लब रतलाम के गवर्नर संस्कार कोठारी एवं पत्नी श्रीमती दीप्ति कोठारी रतलाम से इटारसी के आईएसओ प्रमाणित शांतिधाम शमशान घाट का अवलोकन करने पधारे एवं शांतिधाम की व्यवस्था एवं स्वच्छता को देखते हुए प्रसन्न हुए। कहा कि शहर के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था शांतिधाम समिति द्वारा की गई है। शांतिधाम शमशान घाट के सदस्य घनश्याम तिवारी जीएसटी ने पुष्पगुच्छी से स्वागत किया एवं शांतिधाम की जानकारी दी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुनील दर्डा, सचिव दीपक अग्रवाल, बोर्ड मेंबर रितेश माहेश्वरी एवं शांतिधाम के कार्य सहयोगी अंकित माल भी उपस्थित रहे। शांतिधाम शमशान घाट जनभागीदारी समिति के सहयोग से हरिओम संस्था ने एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया। सामाजिक सरोकार रखने वाली हरिओम संस्था पिछले 12 वर्षों से शांतिधाम शमशान घाट तक जनभागीदारी समिति के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का इटारसी में हुआ भव्य स्वागत। मंडी के विकास और आय वृद्धि के लिए व्यापारी संगठन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा 6 सूत्रीय सुझाव पत्र। धूप छांव के बाद बारिश की बूंदों से बरसी राहत। साइकिल दुकान संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में संगठन सृजन अभियान पर मंथन। बीएससी और सीएससी की काउंसलिंग पर रोक लगाने शिक्षक संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजटॉकीज कंचन होटल तिराहा 6 से 14 अगस्त तक पूरी तरह रहेगा बंद। बड़ा हादसा टला, पंचवेली एक्सप्रेस के एसी कोच में सुलग उठा पैनल बॉक्स, मची भगदड़, 1 घंटे जंगल में खड़ी रही ट्रेन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।